संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक किसान है, 100 बीघे जमीन है, 3 हवेलियां खड़ी हैं, खूब कमाया, जीवन लगाया, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा परिवार। यम के दूत आए रात के ठीक 9 बजे। फलाने, हाँ जी चलो, कहाँ चलना है? कहता वो है हम जो आखिरी माते हैं। कहता मेरे को ना ले चलो, मेरे से बूढ़ा तो फला है, उसने सब शादियाँ कर दी, सारा निपटारा कर दिया, उसको ले जाओ। तेरा क्या काम बाकी है? कहता मेरा काम बाकी बताऊं क्या है? पोतों की शादी करूँगा। कहता फिर पड़पोते भी आएंगे। गैर जमानती वारंट है। पता पुलिस क्या करती है? गैर जमानती वारंट पे उठाया और जीप में पटको, धुर्र थाने, पेश मजिस्ट्रेट के पेशी लगेगी। अब सोचो पहले। कहता जी मेरी तो 100 बीघे जमीन है, बड़ी मुश्किल कमाई थी, ये हवेलियां खड़ी, ये मेरा परिवार। कहता न तो तेरी जमीन थी, न तेरी कोठी थी, न तेरा परिवार था, तेरा था ही नहीं, तेरा बनवाया गया था। अब दर्द होगा बड़ा भारी। 60 लाख में 5 वर्ष में दर्द हुआ था, वह दर्द तो बता रहा था अपने परिवार को। अब ऐसे ठाड़े आ गए, कहता बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, बताने नहीं देंगे तुझे। कितना दर्द होगा? इस दर्द का बयान कर रखा बहन से जो भाई ने। संत मत की अमरलोक की संत हुई बहन सहजो बाई। सहजो मृत्यु के समय
पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। जो भक्ति नहीं करते भगवान की, कितना दर्द होगा उनको। 1000 बिच्छू काट ले एक साथ, जोड़ के जो दर्द होता है, इतना दर्द होता जीवात्मा को। एक बिच्छू काट दिया ना, चीस दर्द चुभ चुभ करता है हमारे। और 1000 बिच्छू काटेंगे तो ये दर्द होगा। बहन से जो भाई ने डराया नहीं है, उसने कुछ नहीं मिलना था, सच्ची बात बोल रही है। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्मा, इतना दर्द होगा और नरक में जाएगी वो जीवात्मा, नरक में जाएगी। कबीर साहिब पूरा बखान करेंगे श्रीवाणी में। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 12 वर्ष तक खेलता कूदता गलियों में नाचता रहा, और 20 वर्ष का हो गया, जवान हो गया। शादी कर दो बेटे की, शादी कर दी। 6 महीने 1 वर्ष मटर गश्ती करी, पति पत्नी घूमते रहे पहाड़ों पे। चलो मंसूरी, चलो शिमला, हैं घूम घाम के हरीसू फरियम हो गए, बच्चे पैदा हो लिए। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो। 30 साल का हो गया पुत्र, 3 बच्चे पैदा हो लिए। घर में भाई के साथ झगड़ा हो लिया, बंटवारा हो लिया, जमीन बट गई। अब कमाने के लिए दिन रात बैल की तरह चिंता उठाई। फिर अब 50 वर्ष के आसपास में केस सफेद भयो। 40 वर्ष से ऊपर चलते ही थोड़े से तो कलम पे बाल सफेद हैं जी, थोड़े से ऊपर भी हैं जी, और 50 वर्ष में सफेद बाल हो गए। 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, कमर झुक गई, शक्ति गई। कमर भी टेढ़ी, सोचत खाट लहो। 4 पाई पे ज्यादा लेटना पड़ना पड़ गया। पूछता है साइड वाला, रघुवीर सिंह पूछता है, वीर सिंह आप आजकल दिखाई नहीं देते, 1 हफ्ते में निकला हूं आज गलियों में, क्या हो गया? कमर दुख है, घुटने दुख है, चला नहीं जाता। गलियों में भागने वाला 7 दिन में गलियों में निकलेगा, क्या होगा? और टेढ़ी कमर से बात नहीं बनेगी। अभी वात पित्त कफ ने घेरो और नैनन नीर भयो। वायु रोग, पित्त है ना, कफ, खांसी, श्वास, बलगम, नींद नहीं आवे, रात में बैठा रहे। बेटा रात कितने घंटे की हो गई बेटा? सुरेश बताइए। पिताजी आपको नहीं पता। कहता भाई मैं तो 24 घंटे की रात लगी आज तो। कहता कैसे? पूरी रात बैठा रहा। कहता पिताजी रात तो वही 12 घंटे की थी, फिर आपने 24 घंटे की लगी। ये होगा नैनन नीर भयो। जब आएगा ना उसका साथी, साथ रहने वाला, महीने में आया घर मिलने वीर सिंह को। वीर सिंह तुम्हारा दोस्त रहा, क्या हाल है? आंखों में पानी आ गया बूढ़े के। बच्चे सेवा कर रहे, सेवा हुए नहीं थी, सेवा तो घर में। देखा दोस्त, आंखों में आंसू भर रहा। क्या हो गया? गला रुंध गया, बोल नहीं पा रहा मैं। ये हाल भी होना था क्या है? लड़का बाहर बोली बोले बूढ़ू मरी हो। बेटा बाहर निकला, भाई सुरेश तेरा पिताजी 2 महीने हो गए बाहर गली में नहीं दिखता,
कहता मरण हो रहा से, कल परसों मर जाएगा। बोली बोल वो न गुरु भक्ति न साधु सेवा न शुभ कर्म करो। जो बूढ़ा हो गया शरीर, न तो गुरु धारण किया, न भक्ति करी, न साधुओं की सेवा करी, और न कोई भला कर्म किया, भंडारा नहीं किया, कभी किसी भला काम नहीं किया किसी का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। शरीर मनुष्य का मिला और वो भी छूट गया, सब छूट गया। धन धाम परिवार कुटुंब कबीला सब छूट गया। इतना भारी घाटा होगा सबके साथ होता जो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करते हैं उनका तो धन्य भाग है, बहुत ऊंचे किस्मत वाले हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को दीना नाथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले यह साथा, कल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सिमरण बंदगी करो साहिब की, सिमरन बंदगी करो साहिब की, काल नवावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहीं कबीर सुनो है धर्मदास, कहीं कबीर सुनो है धर्मदास, मानो वचन हमारा, मानो वचन हमारा, पर्दा खोल
खोल मिलो साहिब से, पर्दा खोल मिलो साहिब से, चलो लोक दरबारा, जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से मेरे से इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं गुरु समान कोई दाता नहीं है संसार में। सुनना है, सुनो ध्यान से। परमात्मा का सीधा मिलाप आत्मा से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसका कारण है बीच में भेदी गुरु चाहिए है, जिंदा अपने जैसे शरीर वाला। परमात्मा उसमें आके प्रकट होता है। सुनना है, एक मोमबत्ती जली हुई है, 50 मोमबत्ती बुझी खड़ी है। जली हुई मोमबत्ती को उसको टच कर दो, सभी प्रकाशमान हो जाएंगी। गुरु की आत्मा की ज्योति प्रज्वलित है। वो जो आत्माएं आएंगी उनको बटन दबावेगा और जागृत कर देगा। अपने जैसा बना लेता है गुरु, अपने बराबर का बना लेता है। पिता हमें देता है नाशवान धन, जमीन, मकान, धन, पैसा, शोहरत, नाशवान है सारी, मौत पे छूट जाएगी। गुरु जो भक्ति का धन देगा वह मौत के बाद चलेगा साथ में, बदले में कुछ नहीं लेता गुरु। भाव, श्रद्धा लेता है। किसी का धन जमीन नहीं लेता वो। 3 लोग बदले में दे दे तो नहीं मिलता वो धन भक्ति का, वो देता गुरु, प्यार से देता है। गुरु का संबंध शिष्य के साथ आत्मा से है, न जात से है, न गांव से है, न प्रदेश से है। उसका संबंध आत्मा से है। फिर आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए नाता तो सीधा परमात्मा से करवा दिया। जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर, गोचर मैंने इंद्रियां, इनसे दिखती है। अगोचर, जो इनसे नहीं दिखती चीज, जो इन बाहरी आंखों से नहीं दिखता, वो दिखाता गुरु। तो आज्ञा चक्कर में ब्राह्मण लोग जहाँ टिक्का लगाते हैं वहाँ ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन गुरु करवाता है और आत्मा करती है। सुनोगे ध्यान से, बाहरी आंखें बंद करेगा वो, नेत्र तीसरा खोलेगा आज्ञा चक्कर में और वहाँ पर दर्शन करेगा। साधक खुद अपने घट में करेगा। खुद की वस्तु खुद के पास, रोज करो अभ्यास और अमर लोक में चले जाओगे। ये पक्की बात है खास, कोई नहीं रोकता। फिर टिकट मिल गया ना, पता है रेल में टिकट चेक होती है और विदाउट को टीटी चेकर पकड़ लेते हैं। गुरु की टिकट है शिष्य के पास, नाम की टिकट है, सत्ता नाम की। यम के दूत उसका चलान नहीं काट सकते, 84 में कैद नहीं कर सकते उसको। तो वो वस्तु गुरु देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो अंदर हैं, जिस लोभ के लिए हम दिन रात मार काट करते थे, क्या कहेंगे? अपनी वस्तु होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं भाई। लोभ का अंग कम हो जाएगा, क्रोध कम आने लगेगा हमें। ये होगा, स्वाभाविक होगा। ये कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले साथा। कहते ना भक्ति कल करूंगा, आज कर ले। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। साहिब कहते पल में आप मर गया तो जग परले। श्वास पे जीवन टिका है, कब बोलती बंद हो जाए, दिल की धड़कन बंद हो जाए, किसी को नहीं पता।
तो गुरु वो वस्तु देता है। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा, सिमरण बंदगी करो साहिब की, काल नवावे माथा। काल पुरुष का देश है ये, और काल पुरुष आत्मा को जाने देता नहीं आसानी से। यहाँ से वो मत्था टेकता है इसके आगे। कहीं कबीर सुनो धर्मदास, सेठ धर्मदास, बनिया कुल माया, बांधवगढ़ माया, राजा था राजा अपने समय का, इतना बड़ा सेठ था वो। शिष्यवा साहिब का, मानो वचन हमारा, पर्दा खोर मिलो साहिब से, पर्दा खुल जाता है, नेत्र तीसरा दिखता है, और फिर बाहर टॉर्च मिलेगी, उसके साथ हम टॉर्च के साथ अंधेरे में खेत में चले जाओ, गलियों में घूम लो, रात अंधेरी है तो, और टॉर्च नहीं है, चांदना नहीं है, गड्ढे में गिर जाएंगे, सरप पड़ा हो नीचे दिखे ना तो काट ले। विवेक की टॉर्च चाहिए है तो गुरु देता है, बदले में कुछ नहीं लेता वो। आजकल एक भ्रांति है, दुनिया भर के गुरु आ गए, अध्यापक भी दुनिया भर के हैं, कुछ गलत निकल गए, अपने कर्म फल में बैठे भाई। जो अध्यापक गलत काम कर जाता है स्कूल में, क्या अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते? हम भेजते हैं, भेजते रहेंगे हम। ऐसे ये परमात्मा की भक्ति का स्कूल सत्संग है, इसमें प्रचारक तो आएंगे भाई, इसमें तो आना पड़ेगा जीवात्मा को। और फिर दूसरी बात बड़ी क्या है, हम देंगे ना कुछ धन अपने हाथ से, कब देंगे? अगला लालच देगा, तेरी बीमारी ठीक करूं, धन दिवा दूं 500 करोड़ रुपये तने, नौकरी दिवा दूं, बदलम क्या देगा? हमारा विषय वस्तु है ही नहीं, है हमारा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा परमात्मा का अंश है, भक्ति आत्मा ने करनी है, आत्मा भक्ति करेगी। यह शरीर भक्ति नहीं कभी करता। शरीर भक्ति करता होता तो मौत पे मुर्दा शरीर ही पड़ा रहता है, हम ही उसका दाह संस्कार करके आते हैं। आत्मा फंसी है कर्म के बंधन में, आत्मा ने निकलना है, फिर आत्मा की भक्ति देता गुरु। तो जो कर्जदार है उसी को साहूकार बना देगा ना, कर्जा खत्म। कर्मा कर्जा आत्मा पे फूंकवा देगा, खत्म करवा देगा। चलो अमरलोक, वहाँ सुख है, और सुखी भाई सब होना चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं। जो भक्ति करता है उसको शक्ति मिलती है। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक के भी काम करता है मालिक, अमर लोक में लेके जाता है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं है हमारा साथी, और परमात्मा सीधा नहीं मिलता किसी को भी, आज तक किसी को मिला नहीं है। गुरु परंपरा इसी वजह चली है। तो गुरु परंपरा में क्या आता है? भेदी गुरु चाहिए बस, वह सुर शब्द योग का भेदी, अमर लोक का भेद जानने वाला भेदी चाहिए भाई। तो वो मौका तो आज है भाई, हमारी तो अर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तो कोई बहाना होता है, आना होता है, सत्संग होता है, हम सभी ने शांति से बैठ के सुना, मालिक की दया हुई, इसको आगे जारी रखेंगे। आज के इस सत्संग का यहाँ पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।